वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूं दशहरे पर एक वीडियो। और सबसे पहले आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हर साल हम दशहरा मनाते हैं। रावण एक महाप्रतापी राजा था, अति बलशाली था। उसके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था उस समय पर, और तो और उस जैसा बलशाली भी कोई नहीं था, जिसे चारों वेदों का ज्ञाता, 64 उपनिषदों का ज्ञाता और 64 कलाओं में माहिर था वो सभी चीज़ों में। लेकिन फिर भी श्री राम ने रावण का वध किया था दोस्तों। और उसे ही दर्शाने के लिए हमेशा हर साल हम ये दशहरा मनाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई के सामने कभी नहीं टिक सकती दोस्तों। रामायण जी में अगर हम देखते हैं तो श्री राम जी के पास जब वह वनवास में थे तो कुछ नहीं था। एक भाई, जो उनके भाई थे लक्ष्मण जी, उनका साथ था और वानर सेना थी। लेकिन वहीं पर रावण के पास उसकी पूरी सेना थी, और तो और वह खुद बहुत बलशाली था और अपने गढ़ में लड़ रहा था। और राम जी ने उसको जाकर लंका में हराया था। और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि किसी राजा को हराना, और वो भी रावण जैसे राजा को हराना, वहाँ पर ही जाकर ये बहुत मुश्किल था। लेकिन श्री राम जी के अथक प्रयास, और वैसे भी वह बुराई का नाश करने के लिए आए थे, जिसमें रावण का अंत करना था उन्हें। तो इसी के ऊपर आज मैं ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने रामायण में देखी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को शायद से नहीं पता होंगी। तो आज मैं आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। जब रावण का वध हुआ, उसके बाद जब ये बात मंदोदरी जी को पता चली, तो मंदोदरी जी रणभूमि में आई अपने पति का यानी रावण का शव देखने के लिए। और जब वह रावण का शव देखने के लिए वहाँ आ रही थी तो सबको बताया गया कि लंका की रानी आ रही हैं, मंदोदरी आ रही हैं। लेकिन जब पालकी में वह बैठी हुई थी तो वह सोच रही थी कि मैं राम जी से कैसे नज़र मिलाऊंगी, क्योंकि रावण ने जो किया है वह उसके चलते तो मैं राम जी से नज़र नहीं मिला सकती हूँ। उनकी पत्नी का अपहरण कर लाए थे सीता जी का। तो ये सोचते सोचते वो बड़े संकोच करते हुए वहाँ आ रही थी। लेकिन जैसे ही वह पालकी से रणभूमि में उतरी और उन्होंने सामने देखा तो श्री राम जी घुटनों पर बैठे हुए हाथ जोड़ रहे थे, ऐसे सर नीचे करके। तो वह देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं राम जी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। राम जी ने कहा कि रावण मेरे बड़े भाई के समान था और आप मेरी माता के समान हैं। मेरा और रावण का जो बैर था वो सिर्फ तब तक था जब तक वह जीवित था। अब वह मर चुका है और मेरा रावण से कोई बैर नहीं है, और आप मेरे लिए मेरी माता के समान हैं, तो आप मेरे सामने सर ना झुकाएं। ये सुनकर मंदोदरी जी के मन में उनके लिए जो भावना थी वह बिल्कुल बदल गई, और वह देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए कि श्री राम जी इतने सरल हैं। वह ये सारी चीज़ें देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे ही जब वह एक प्रसंग है, जब आपने सुना होगा कि केवट मिले थे, तो केवट से वह कहने लगे कि हमें हमें नदी पार करा दीजिए। तो केवट कहने लगा मैं आपको नदी पार करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। उन्होंने पूछा कि क्या शर्तें हैं आपकी। उन्होंने कहा कि आपको पैर धोकर आने पड़ेंगे। तो वह पैर धोकर आते हैं, तो जैसे ही चढ़ने लगते हैं कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं चढ़ना है, आपको पहले आपको पैर पोंछने होंगे। तो अब राम जी इधर उधर देखने लगते हैं कि पैर किससे पोंछूं। तो वह अपने जो कपड़ा होता है वो उतारता है और कहता है कि लाइए मैं आपके पैर पोंछता हूँ। तो राम जी मना करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। कहते हैं कि नहीं मैं आपको वरना ऐसे नहीं चढ़ने दूँगा। तो राम जी पैर उठाते हैं, तो वो सहारा लेने के लिए जब करते हैं तो वो कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, आप मेरे सर पर हाथ रख लीजिए। अब वो राम जी बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न था दोस्तों, एक कारण था। क्योंकि वह राम जी के जब पैर जो है साफ़ कर रहा था छूकर, तो उसके सारे जो पाप थे वो कट रहे थे। और साथ ही जब उस राम जी ने उसके सर पर हाथ रखा सहारा लेने के लिए, जैसे हम छोटे बच्चे को कभी मोज़े बनाते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा जो है हाथ रख लेता है कंधे पर या सर पर, तो इसी तरह से जब राम जी के वो पैर पोंछ रहा था तो राम जी ने उसके सर पर हाथ रख लिया, जिससे उसके जो है जितने भी पितृ थे या जितने भी पूर्वज थे सभी के जो कष्ट हैं और पाप हैं वो सारे मिट गए। तो उन्होंने राम जी जब वहाँ से जाने लगे, उनके बोट में जब उनकी नाव में बैठे और नदी पार करने लगे, लेकिन राम जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो राम जी सीता जी की तरफ देखने लगे, तो सीता जी ने अपनी मुद्रिका निकाली और वह उन्हें देने लगी। तो उन्होंने मना कर दिया लेने से, और राम जी से भी मना कर दिया पैसे लेने से।
तो उन्होंने कहा कि आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने सीता जी से कहा कि आप भी मिथिला की हैं और मैं भी मिथिला का हूँ, और मैं बहन से पैसे नहीं ले सकता, मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो राम जी ने कहा कि लेकिन हम आपका ये उधार नहीं रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वो उधार मत रखिए, आप अपना उधार चुका दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि कैसे कि मैं नाविक हूँ और आप भी मेरे जैसे ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ और आप लोगों को भवसागर से पार कराते हैं। जब आप हमारे यहाँ आए तो मैंने आपको नदी पार कराई है, और जब मैं आपके धाम आऊँगा, जब मेरी मृत्यु होगी, उसका कहने का मतलब ये था, तो मुझे आप भवसागर से पार कर दीजिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है दोस्तों ये। और ऐसे ही दोस्तों जब श्री राम जी इनसे मिलते हैं श्री हनुमान जी से, तो हनुमान जी के साथ जब लंका दहन करके लंका को जलाकर वो आते हैं, रावण को हराकर वापस आते हैं, तो सब सीता जी से कहते हैं कि मैंने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, मैं हनुमान जी को भी कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनको क्या दूँ। तो सीता जी ने कहा कि आप अंगूठी या कुछ दे दीजिए, जो भी आपको सही लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं देकर उनका रण उतार सकूं। तो सीता जी ने कहा कि ठीक है। तो वो रोज़ राज दरबार में जाते, सबकी तरफ देखते, लेकिन हनुमान जी की तरफ नहीं देखते। तो हनुमान जी को बहुत आश्चर्य और दुख होने लगा इस चीज़ से कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु, मेरी तरफ नहीं देखते, मुझसे गुस्सा तो नहीं है, नाराज़ तो नहीं है। तो उन्होंने माँ से पूछा कि माँ, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, क्या मुझसे कोई भूल हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने जाकर सीधा राम जी से पूछा कि प्रभु मुझसे कोई भूल हुई है। तो राम जी ने कहा कि नहीं, दरअसल आप मेरे ऋणी हैं, मतलब मैं आपका ऋणी हूँ, आपका मुझ पर ऋण है, जो आपने मेरी मदद की है सारी चीज़ों में, उसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो हनुमान जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको तो एक ही पद मिला है, वो भी राजा का, और मुझे तो दो पद मिले हैं, वो भी भगवान के यानी आपके, तो मैं आपसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। तो इतनी सुंदर, ये दोनों ही इतने सरल और दोनों ही इतने सुंदर विचार रखते थे एक दूसरे के लिए प्रभु। ऐसे ही दोस्तों रावण के कुछ अधूरे काम थे, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ज़्यादा विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं। रावण जो है सोने में सुगंध डालना चाहता था, क्योंकि रावण सोने का बहुत शौकीन था। तो वह सोने में सुगंध चाहता था, ताकि जब भी उसको कोई धारण करे सोने को, तो उसमें से सुगंध आनी शुरू हो जाए। और ऐसे ही वह महासागर के पानी को पीने लायक, मतलब कि मीठा जल बना देना चाहता था खारे जल से, जिससे कि धरती पर पीने के पानी की हमेशा के लिए जो किल्लत है वो ख़त्म हो जाए। और वैसे ही वह शराब के अंदर, मदिरा के अंदर से जो है दुर्गंध को हटा देना चाहते था, ताकि मदिरा पीने के बाद जो दुर्गंध आती है वह ना आए किसी को भी। और वह जीते जी हर सभी के लिए, क्योंकि राक्षस जो थे वह स्वर्ग तक नहीं जा सकते थे, तो वह जीते जी राक्षसों और सभी के लिए स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने 4 पौड़ियाँ रख भी दी थी। पौड़ी का मतलब सीढ़ियाँ होता है। 4 सीढ़ियाँ रख भी दी थी, जिसमें सबसे पहले हर की पौड़ी थी, जो कि आज हरिद्वार में है दोस्तों। उसके बाद एक चूड़ेश्वर महादेव है, और एक और है, और एक चौथी है पौड़ी वाला शिव, जो गढ़वाल में है दोस्तों। लेकिन जब वह चौथी सीढ़ी रख चुका था, लेकिन भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हें 5 सीढ़ी रखनी है। अगर तुमने 5 सीढ़ी से कम रखी तो फिर तुम्हें ये जो कार्य है वो कभी संपन्न नहीं होगा। लेकिन वह चौथी सीढ़ी रखकर शाम के समय सोचने लगा कि मैं अभी तो बहुत टाइम है, मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ या आराम कर लेता हूँ। लेकिन तभी उसे नींद आ गई और वह सोता रह गया। इसके पीछे भी हालांकि भगवान का ही वो था, क्योंकि अगर वह ऐसा कर देता तो फिर कोई भी आसानी से स्वर्ग तक जा सकता था, और वह 5वीं सीढ़ी नहीं बना पाया। जब वो अगले दिन वह उठा तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है, और भगवान ने जैसा उसे कहा था कि वह एक दिन के अंदर उसे 5 सीढ़ियाँ रखनी ही होंगी, और वह 4 ही रख पाया था। और ऐसे ही दोस्तों रावण जो उसका परिवार था, वह उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोचा करता था। रावण जब ये अपनी बहन शूर्पणखा को उसने अपना एक पूरा राज्य दिया हुआ था कि अगर कल को मैं रहूं या ना रहूं, या तुम्हारे परिवार में कोई विपत्ति आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें मैं एक राज्य अलग से देता हूं अपनी बहन को। और अपने भाई यानी कुंभकर्ण को इंद्रासन चाहिए था, लेकिन उसे निद्रासन मिला था।
उसका ज़बान फिसली और जिससे इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला और वह हमेशा के लिए सोता रहेगा, ये था। लेकिन रावण ने घोर तपस्या करी, कड़ी तपस्या कर कर उसको बदला और उससे बोला कि वह 6 महीने सोए और 6 महीने जागे, ये उसने वो लिया था। तब जाकर जो है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, वरना वह पूरी ज़िंदगी सोता ही रहता निद्रासन में आकर। तो ये कुछ फैक्ट्स थे दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने पूरे अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। अपने आप को सेफ रखिए, सभी खुश रहिए और जय श्री राम दोस्तों और जय हिंद।